जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर। जी हां साथियों, डीपीआई के निर्देश के क्रम में अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो विगत शैक्षिक सत्र में कार्यरत थे वह अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करके अपनी रिक्वेस्ट संबंधित संस्था प्रमुख को भेज सकते हैं। बहुत सारे अतिथि शिक्षक अपनी रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, संबंधित संस्था प्रमुख से एक्सेप्ट कराकर उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग ले ली है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें कई तरीके की कमियां देखने को मिल रही हैं, जिसे लेकर अतिथि शिक्षक साथी काफी ज्यादा चिंतित है। एक सबसे बड़ा प्रश्न अतिथि शिक्षक साथियों का यह आ रहा है कि बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी ऐसे हैं जो लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपनी नियुक्ति की रिक्वेस्ट भेजने के लिए जब रिक्वेस्ट सेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पर नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आ रहा है। कुछ अतिथि शिक्षक साथियों के में ऐसा भी देखने को मिला है कि वो जिस विगत शैक्षिक सत्र में जिस संस्था पर कार्यरत थे, वर्तमान शैक्षिक सत्र में उस संस्था पर पद ही शो नहीं हो रहा है, जबकि वहां पर पद भरा नहीं गया है। ये कुछ समस्या है जो लगातार अतिथि शिक्षकों को देखने को मिल रही है और जिसे लेकर अतिथि शिक्षक साथी काफी ज्यादा चिंतित हैं। उनके मन में एक ही प्रश्न है कि क्या उनकी जो नियुक्ति है वो होगी या नहीं होगी। साथियों, डीपीआई ने अपने निर्देश पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि संबंधित संस्था प्रमुख जिस विद्यालय पर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है वो उस आवश्यकता को दर्शाते हुए अपनी अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। उसी के आधार पर वर्तमान शैक्षिक सत्र में अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह संपादित की जा रही है। बहुत सारे संस्था प्रमुख थे जिन्होंने रिक्तियों का अपडेशन किया और बहुत सारे अतिथि जो संस्था प्रमुख हैं वो रिक्तियों का अपडेशन नहीं कर पाए थे, जिसका कि एक आंकड़ा भी डीपीआई ने पत्र के माध्यम से जारी किया था और एक अंतिम अवसर 30 जून तक का संबंधित संस्था प्रमुखों को दिया था। बावजूद इसके बहुत सारे जो संस्था प्रमुख है वह रिक्वेस्ट दर्ज नहीं करा पाए। तो अब ऐसी स्थिति में आखिरकार इसका क्या निराकरण है? क्या संबंधित अतिथि शिक्षक साथियों की ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी? साथियों, आपका जो पक्ष है वो डीपीआई के सामने रखा जाएगा और बहुत अधिक संभावना है कि डीपीआई जो संस्था प्रमुख है उन्हें रिक्ति अपडेशन यानी कि अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की रिक्वेस्ट भेजने का एक अंतिम अवसर प्रदान करें। हालांकि वर्तमान में इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन डीपीआई के सामने आपका पक्ष मजबूत तरीके से बहुत ही जल्द रखा जाएगा। तो आप लोग चिंतित ना हो, निश्चित तौर पर डीपीआई अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय लेगा। कई संस्था प्रमुखों के द्वारा ऐसा किया गया है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं भेजी और पूर्व से कार्यरत जो अतिथि शिक्षक साथी थे उन जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो उनके में संबंधित संस्था पर पद ही शो नहीं हो रहा है, जबकि उस विद्यालय पर नई भर्ती से या अतिशय शिक्षक प्रक्रिया ट्रांसफर प्रक्रिया से कोई नवनियुक्त शिक्षक नहीं आए। उसका कारण यही है कि संबंधित संस्था प्रमुख ने अपने विद्यालय पर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की रिक्वेस्ट दर्ज नहीं कराई है। यहाँ पर सभी संस्था प्रमुखों का भी यह दायित्व बन जाता है कि यदि डीपीआई आपको अंतिम अवसर प्रदान करता है तो आप विद्यार्थियों का हित देखते हुए, अतिथि शिक्षकों का हित देखते हुए अपनी संस्था से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की जो रिक्वेस्ट है वो अनिवार्य रूप से दर्ज करें, ताकि अनावश्यक रूप से हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वो परेशान ना हो। जब अवसर दिया गया था तो बहुत सारे संस्था प्रमुख रिक्ति अपडेशन का कार्य पूर्ण करा ही नहीं पाए। अंतिम अवसर जब दिया गया तो वो एक दिन मात्र दिया गया था और वो पत्र भी शाम होते होते शिक्षकों के बीच पहुंचा और शाम तक का ही समय उसमें दिया गया था। तो लगभग हजारों विद्यालय ऐसे हैं जहां पर संस्था प्रमुख रिक्ति अपडेशन का कार्य जो रिक्वेस्ट भेजना है अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की वो नहीं भेज पाए। तो हम यहाँ वरिष्ठ कार्यों से जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं, डीपीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि अतिथि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए एक अंतिम अवसर जो हमारे संस्था प्रमुख हैं उन्हें अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की रिक्वेस्ट दर्ज करने का जरूर दिया जाना चाहिए। साथियों, हम लगातार अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर अपडेट करते हैं। यदि आप नए हैं तो इससे जरूर जुड़ जाएं। आज से हमको हम अतिथि शिक्षकों से संबंधित एक विशेष लाइव कार्यक्रम लेकर आएंगे। आपको अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जो भी समस्याएं आ रही हैं आप वहां अपने प्रश्न रखें। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों का एक सकारात्मक उत्तर दिया जाए। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।